नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए इस बार 4 चरणों में वोटिंग होगी। आचार संहिता के लागू होने के साथ ही सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीत रही है। वहीं कांग्रेस भी कुछ इसी तरह का दावा कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व अर्थात लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसी दिन छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भी मतदान है। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव कार्य में लग जाए। जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो उत्साह दिख रहा है, बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। जो सबसे बड़ा चुनावी पर्व है, आज उसकी चुनाव की घोषणा पूरे कार्यक्रम को चुनाव आयोग ने आज घोषित किया है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उनका बहुत हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से आज पूरे चुनावी प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ कि पारदर्शिता से लेकर स्वच्छता से कैसे चुनाव कराए जाएं, ये सारी बातों का उल्लेख सारे नॉर्म्स के साथ आज इलेक्शन कमीशन ने देश के सामने रखा है। 7 चरणों में देश के अंदर चुनाव होगा। 97 करोड़ के लगभग मतदाता इसमें भाग लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है। दोस्तों, 4 जून को चुनाव के नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन अब आपके पास वो अवसर है, अब क्या आपके पास वो मौका है जब आप पूछें भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, सिलेंडर के दाम कम करेंगे। तो 2014 के मुकाबले आज वो दाम कम हुए हैं क्या नहीं, इस बात का जवाब लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस बात का जवाब लीजिएगा, आए हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। उनसे जवाब लीजिएगा कि क्या 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आपको मिल चुके हैं। उनसे पूछिएगा 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का कहा था, आपके शहर की स्मार्ट सिटी कहां है। उनसे पूछिएगा आदर्श ग्राम बनाने की बात हुई थी, आदर्श सड़क बनाने की बात हुई थी। इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जरूर लीजिएगा। तो तैयारियां पूरी हैं और अब चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद ये तैयारियां और तेज हो जाएंगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी तेज हो रही है, उनके क्या क्या मुद्दे हैं। लोगों के बीच जब इस आम चुनाव में लोगों के पास जाएगी तो उसके पास क्या मुद्दे होंगे, क्या कह करके वोट मांगेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी, केदार शंकर शिरोही, प्रवक्ता कांग्रेस, और विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी। सवाल आपसे, सवाल यही है कि अब तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और इन चरणों में अगर जो मध्य प्रदेश में यह चुनाव हो रहा है तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में है। कह रही है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब इस लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीत लेंगे। क्या ये जो लक्ष्य है ये पूरी तरह से अतिशयोक्ति नहीं है? क्योंकि आपके पास 28 सीटें हैं, लेकिन 28 को बरकरार रखना भी आपके पास चुनौती होगी। और साथ ही साथ छिंदवाड़ा की सीट नकुलनाथ की सीट है और इसे भी जीतने का आप दावा कर रहे हैं। जी
देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह के मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश के आम जन भी इस बात पे पूरी तरह निश्चिंत है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के मिशन 400 पार में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों का योगदान रहने वाला है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अप्रासंगिक होती जा रही है, जमीन पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तक कि उन्हें उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे, इसलिए 10 उम्मीदवार घोषित करने के बाद बाकी उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के झूठ फैलाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल और मोदी जी की गारंटी ऐसी सर्वस्पर्शी गारंटी जो समाज के प्रत्येक वर्ग को कहीं ना कहीं छूती है। एक तरफ 4 करोड़ गरीबों को आवास बना है, 80 करोड़ गरीबों को राशन प्रति माह मिल रहा है, 50 करोड़ जनधन खाते अकेले खोले गए तो इस सरकार के दौरान 15 करोड़ शौचालय बनाए गए। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी, प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक पहुंची। तो ऐसी उन्नति है जिनका कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। और उससे बढ़कर जो राम मंदिर का मुद्दा है वो जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करती है, भगवान राम का विरोध करती है, जनता कहती है कि जो भगवान राम की नहीं ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। धारा अनुच्छेद 370 जो कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मांग को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए 370 को हटाया, ये भी जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी की सर्वस्पर्शी उपलब्धियां। और देवेंद्र जी, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, पहले की सरकारें जब घोषणाएं करती थी तो घोषणा कोई करता था और उसका उद्घाटन 20 साल बाद के प्रधानमंत्री करते थे। आज मोदी जी के कार्यकाल में वो समय आया कि चाहे देश की पार्लियामेंट हो तो 2 साल में बन गई, भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो तो 2 साल के अंदर बन गया। यहाँ तक कि मुंबई में अटल सेतु 20,000 करोड़ की लागत से केवल 3 साल में समुद्र पर 20 किलोमीटर का पुल बन के तैयार हो गया। देश में 15 नए एम्स, 300 मेडिकल कॉलेज, ये ऐसी विकास की इबारत है जो जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी केवल परिवारवाद, राहुल गांधी की लॉन्चिंग में लगी हुई है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का परिवार और केंद्र में राहुल गांधी का परिवारवाद, इसके आगे कांग्रेस पार्टी अब रह नहीं गई है। ये चुनाव केवल मार्जिन का चुनाव है। मध्य प्रदेश में 70% जवाब दे लाएगी दो। भाजपा। ठीक है, केदार शंकर सिरोही जी जवाब दीजिए। अजय जी ने बड़े अच्छे मीठे आरोप लगाए और बड़े अच्छा लगा, मुझे खुशी भी हुई कि चलिए उनने कमलनाथ जी को तो छोड़ ही दिया है, अब सिर्फ दिग्विजय सिंह जी पे केंद्रित हो गए। पहले यहाँ परिवारवाद का जब आरोप लगता था तो कमलनाथ जी पर भी लगता था, आज वो भूल गए थोड़ा सा। मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो केंद्रित हो गए। देखिए, मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की है। अभी इन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस भाजपा कार्यालय के सामने जाकर देखिए कितनी बड़ी है। हर दूसरा आदमी कांग्रेसी है भाजपा में आज की तारीख में। क्यों नहीं है कांग्रेस? हर दिन आप सैकड़ों लोगों को ले रहे हो, तो ये कहां से आ रहे हैं? ये कांग्रेस ही है। और भाजपा को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के लोग के पास ही राजनीतिक बीज है ना, इसलिए भाजपा इनको ले रही है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही कि विकास बहुत हो रहा। जी, मैं बुलेट ट्रेन में बैठ के आया था, वो अभी आपके स्टूडियो आना ही था, तो वो थोड़ा सा बुलेट ट्रेन लेट हो गई। मैं छूट गया, गांव का आदमी था, मुझे बुलेट ट्रेन की टिकट विकेट लेना आता नहीं है, पूछने करने में रेकड़ी पे वो निकल गई है। आगे फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ऑटो टेम्पो में बैठ के, अपन तो गांव के आदमी है, स्मार्ट सिटी देख ले। मैं स्मार्ट सिटी देखने गया कि भाई स्मार्ट सिटी देख ले, तो वही हुआ मेरा। वो बिल तो उसने ऑटो वाले ने बना दिया 1500 का, और उसने वही हमारी बिल्डिंगें दिखा दी जिसपे नाम बदले हुए थे। तो विकास तो बहुत हुआ। बातें होती है, कही जाती है, लाल आंखें दिखाई जाती है। जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी है वो आज 11 दिन से लद्दाख में हड़ताल पर है, अनशन पर है। सरकार सुन नहीं रही है, वो देश को अपनी वास्तविक स्थिति बताना चाह रहे हैं। भाजपा के लोगों ने कान में तेल डाल लिया और देश की मीडिया के आगे पर्दा रख दिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का बात आया है,
किस तरीके से इसके ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जो कभी कहते थे कि स्विस बैंक में पैसा है, वो SBI का जोक बन गया। काला धन लाएंगे, घर में निकल गया। तो इस चीज पर प्रश्न खड़े हो गए। अभी इन्होंने कहा कि 370 हटा दी। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, भाई दोस्त भी हैं, भाईचारा है हमारा। यहाँ भले ही लड़ लेंगे पर बाहर तो रेकड़ी पे साथ ही चाय पियेंगे। 370 का बी हटा है, 370 नहीं हटा है। 370 का बी हटने से वहां के जो सेव फल उत्पादक है उनसे जरा बात करिए उनके। मैं हरीश चौहान जी का नंबर देता हूँ, वहां के प्रदेश अध्यक्ष है जो सेव उत्पादक किसानों के, अभी आप लाइन पे ले लीजिए। वहां पर बड़े बड़े कारपोरेट को लैंड एक्सेस का काम दिया है। भगवान राम की बात करते हैं तो सुरेश पचौरी जी जिस दिन ज्वाइन कर रहे थे उस दिन मुझे खबर लगी अजय भाई भी सामने ही खड़े थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजीव गांधी जी ने वहां पर उन्हें भेजा था, ताला खुलवाया, पूजा हुई, तमाम हुई, फिर स्टे आ गया, कोर्ट से निर्णय हुआ, बन गया। अभी बात हो रही है CAA की। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चर्चा होनी चाहिए कि आप जो विश्व में हमारे धर्म के जो लोग हैं 3-4 देशों में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसमें पाकिस्तान, ये जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, उनको हमारे देश में ला रहे हो। 10.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। कुशवाहा सर मेरे साथ में हरियाणा पंजाब काफी रहा हूँ किसान आंदोलन में। डंकी कॉमन शब्द हो गया है। किस तरीके से हमारे लोग डंकी प्रोसेस में मारे जा रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात हुआ था, कहाँ चला गया? बैंकों की स्थिति आप देख लीजिए कि दिनों दिन उनका जो इक्विटी मार्केट है वो कितना अनसिक्योर्ड हो चुका है भारत का। एक छोटी सी बात आती है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात आई, 13 लाख करोड़ का लॉस आया, ये आपके मीडिया ने छापा। इतना लचर हमारा सिस्टम हो गया, इतना डरपोक हो गया, इतनी अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था हो गई, एक दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो। ये 56 इंच की बात करने वाले मोदी जी क्या RBI को नहीं संभाल पा रहे, सेबी को नहीं संभाल पा रहे? ठीक है, बात यहाँ पर बड़े तगड़े उठते हैं। और रही बात वो किसानों का, पूछ लीजिएगा ना, 27 रुपए देंगे क्या? चलिए ठीक है। तो वो हमारा मुद्दा होने वाला है, ये मुद्दा होने वाला है मध्य प्रदेश में और विपक्ष उठाने वाला है। हम आएंगे विनोद शंकर मिश्रा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हालांकि चुनाव का ऐलान तो हो चुका, 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे और पक्ष किन मुद्दों को लेकर के पुनः जनता के बीच जा रहा है, क्या प्रभावकारी हो सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष क्या मुद्दे लाएगा यह तो विपक्ष बताएगा, लेकिन जहां मैं विश्लेषण की दृष्टि से सोचता हूं तो इस समय देश में राजनीतिक संक्रमण काल चल रहा है। पहले जिस तरह से अल्पसंख्यक प्रेम और संतुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती थी, उससे हटकर जो सत्ता पक्ष है इस समय हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर आगे चल रहा है। और जब हिंदुत्व को आगे लेकर चल रहा है तो स्वाभाविक है राम मंदिर का विषय आएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का बात आएगा। उसकी एकता और अखंडता की बात आती है। कश्मीर की जो वर्षों पुरानी क्या थी, धारा 370 कहते हैं, 300 की समस्या थी। तो इन विषयों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कराएगी। ये वर्षों पुरानी इन समस्याओं से हमने निजात दिलाया है, जो कहा है उसे पूरा किया है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की। विपक्षी दलों को मेरी महंगाई जैसे मुद्दे पर यदि आम जनता के बीच जाती है तो थोड़ा बहुत तो सफल होने के चांस हैं। अन्यथा विपक्ष का जो चेहरा है वर्तमान में गैर हिंदूवादी पूरी तरह से हो चुका है। और जिस कारण से भी मानिए आप, चाहे वो कोई भी छोटे दल है, यदि वो विपक्ष के गठबंधन में है
तो उसे हिंदू प्रेमी के रूप में नहीं जाना जा रहा है। और दूसरी ओर जिस ढंग से कांग्रेस के नेताओं का पलायन हो रहा है, तो वो पलायन कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि अपना पक्ष मजबूती से जनता के बीच रखना चाहती है, तो उन समस्याओं को रखे, जैसे कि केंद्रीय संपत्तियों को, भूमि या अन्य प्रतिष्ठानों को निजीकरण के हाथों जो सौंपा जा रहा है, नौकरी के नाम पर जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से भर्ती की जा रही है, ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे देश की प्रणाली पर पहुंचेगी, इससे नीति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लेकिन इसे कांग्रेस को उठाना चाहिए, बल्कि राम के विरोधी या राम मंदिर से संबंधित विषयों में तर्क कुतर्क करके। चलिए, मेरा ऐसा मानना जी। बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। अजय सिंह यादव जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल हमारा ये है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, कैंपेन आप चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बदले जा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत जो विपक्ष है वो लेकर आया है हम भारत माता के परिवार, भारत माता का परिवार। तो बड़ा एक तरह से जोरदार तरीके से ये कैंपेन चल रहे हैं परिवारवाद के। क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएंगे आप? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयों से बहुत दूर हो गई है। ना वो जनभावनाओं को समझ पा रही है, ना जनता के मुद्दों को समझ पा रही है। और कांग्रेस पार्टी में जो बड़े पैमाने पर टूट हो रही है, उसका भी मुख्य कारण यही है। कांग्रेस का कोई भी कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ता है तो कांग्रेस के नेता कह देते हैं कि ये नेता तो किसी काम का नहीं था। अगर काम के नहीं थे तो उन नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां क्यों दे रखी थी? कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि भगवान राम का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा था। देश की जनता ने इस चीज को माना कि 500 सालों का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे तो आमंत्रण क्यों ठुकरा रहे थे आप? अगर आपकी भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा में आप जाते तो आपको तो बाकायदा आमंत्रण भेजा गया था, और आपने चिट्ठी लिख के वापस कर दिया कि इस आयोजन में हम नहीं जाएंगे, इसको हम राजनीतिक आंदोलन मानते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम मानते हैं। तो भगवान राम के खिलाफ जो पार्टी जाए उसके साथ कोई नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जो सर्वांगीण विकास है वो जनता को दिखता है। आप रोजगार की बात करते हैं, जब देश में 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जहां 300-350 स्टार्टअप होते थे, आज लाखों की तादाद में स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। आप रोजगार की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार, लेकिन जो ये मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी, उदाहरण तो ठीक है, उदाहरण में रिपीटेशन आ जा रहा है ना सर। ये मोदी का जो परिवार है, हम बस इतना ही समझना चाहते हैं, मोदी का जो परिवार है और भारत माता का जो परिवार है, हम अंतर इसमें क्या करें? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस मुद्दे का तो कहीं कोई प्रासंगिकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो जमीन पर है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को जनता पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मार्जिन का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी, अगर जीतू पटवारी 3 महीने पहले प्रदेश के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा ये मुद्दा उठा लिया गया है क्या बीजेपी द्वारा? 3 महीने में कार्यकाल। अरे तो देवेंद्र जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस को तो जनता सुनी नहीं रही है। आप हैं जो इतना तवज्जो दे रहे हैं, जनता कह रही है कांग्रेस नाम की चीज तो बची ही नहीं है इस जमीन पर। ना कोई आंदोलन, ना कोई मुद्दा। मुझे बताइए, 3 महीने में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कौन सा कार्यक्रम चालू किया लोकसभा चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी का पूछ लेते हैं बूथ चलो अभियान, सुझाव पेटियां लेके गए। प्रत्येक बूथ पर 10-10 दिन तक प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रवास कर रहे हैं और जनता के बीच में रीति पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। आप बताइए, कोई आंदोलन बताइए ना, जीतू पटवारी ने कौन सा आंदोलन चालू किया लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए? तो कांग्रेस के मुद्दे ही नहीं, ये चुनाव है केवल मार्जिन का। 370 से ज्यादा जवाब दीजिए पे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। देखिए कुशवाहा साहब, सवाल तो ऐसा है कि इनने कहा कि हम लोग जनभावना के हिसाब से काम नहीं कर रहे। ये शायद अभी समझ ही नहीं पा रहे। एक राजनेता, एक सामान्य व्यक्ति, एक ब्यूरोक्रेट, एक पत्रकार, सबकी एक अपनी सोच होती है।
हम एक राजनीतिक दल है, हम भारत की स्थिति को समझ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को समझ रहे हैं, और जो उसकी समस्या उसके समाधान की तरफ उस भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें मालूम है आज देश का किसान किस स्थिति में, हमें मालूम है पर्चा लीक की बीमारी भाजपा की देन पूरे भारत में है। लेकिन एक महिला बात तो अजय सिंह जी ने भी सही कही है कि कोई आंदोलन नहीं, ये समस्याएं तो हैं, लेकिन उसको इस तरह से आंदोलन का रूप दे करके और जनता के दिमाग में डालना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो एक तरह से अजय सिंह ने आपकी ही बात की है कि आप उस तरह से काम ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि जनता आपको समझ पाए। नहीं, ये देखने का नजरिया जी। हर सिक्के के दो पहलू है। मोदी जी सभा करते हैं, पूरे विश्व की खबर। राहुल गांधी पैदल चलते हैं, जितनी मोदी जी सभा करते हैं उतने उनके साथ पैदल चलते हैं, वो खबर नहीं है। आज हमारे लीडर जो है, अभी उन्हें 6,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, आज ही समापन हुआ। हर चौक चौराहे पर। जी, मेरा एक सवाल है, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में हर ब्लॉक स्तर पर चले गए हैं वो। क्या ये काम नहीं है? बिल्कुल है, बस उसका प्रेजेंटेशन जो है। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि लोग आपके साथ जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के नेता ही उनका साथ छोड़ रहे हैं, ये भी तो देखने को मिल रहा है। देखिए, वो तो प्रक्रिया है। अब बीजेपी का जब अभी विधानसभा था तब सारे लोग हमारे साथ आ रहे थे, अभी जिनकी पूर्ति नहीं हुई वो उधर जा रहे हैं। अब सुरेश पचौरी जी को देख लीजिए, पहली सीट पे बैठते थे, परसों फोटो आई है, एक तो छोटे कद के आदमी थे, हमने कंधे पे बैठा के ऊंचा रखा था, अब परसों वो दिख ही नहीं पा रहे थे। जी, स्थितियां इनकी ऐसी हो चुकी है, इनका कोई लेवल उधर नहीं है। चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे विनोद मिश्रा जी के पास, क्योंकि समय बहुत कम है। जल्दी से एक प्रश्न है, जैसे कि हमने ये परिवारवाद से संबंधित, मैं मोदी का परिवार और मैं भारत माता का परिवार, ये जो कैंपेन चल रहे हैं, वास्तव में इसको इस कैंपेन से लाभ किसको ज्यादा होने वाला है, होता अभी दिख रहा है? जी विनोद मिश्रा जी, जल्दी से बताइए, समय बहुत कम है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो मैं मोदी का परिवार का जो स्लोगन है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे जो अन्य कारण हैं, राम मंदिर या प्रदेश और देश में जो कार्य किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन इस विषय के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते रहे, वह मोदी परिवार का मैं सदस्य हूँ या मेरा परिवार मोदी परिवार करके क्या परिवारवाद की बात नहीं कर रहे हैं? इसकी बजाय यदि वे कहते कि मैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक व्यक्तिवाद के सहारे चुनाव जीतने की बात नहीं है? उन भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत को एक व्यक्ति पे केंद्रित करना ठीक उसी तरह है जैसे इंदिरा कांग्रेस, नेहरू कांग्रेस और राजीव कांग्रेस। तो इतने 70 सालों 74 साल के बाद भी हम उसी पैटर्न पर आ रहे हैं। इंदिरा कांग्रेस की बजाय अब एक मोदी कांग्रेस, मोदी परिवार हो गया, या मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो परंपरा है थोड़ा ये अवश्य विचारणीय है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी परिवार क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बीजेपी एम आप शायद कह रहे हैं, बीजेपी मोदी। जी जी, अजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं है। नेताओं ने मोदी जी के परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करी, इसलिए ये मोदी जी का कोई अभियान नहीं है, हम सबका अभियान है कि हम सब मोदी जी का परिवार है। मोदी जी इस तरह की टिप्पणी और देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और राहुल गांधी जी की यात्रा की इस तरह की चर्चाएं पड़ रहे थे, आप बीजेपी को क्यों दोषी ठहराते हैं? राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, बंगाल से निकले, ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया, बिहार में पहुंचे नीतीश कुमार ने यात्रा साथ छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में पहुंचे तो जयंत चौधरी ने छोड़ दिया, महाराष्ट्र में समापन से पहले अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नेताओं ने आपका। जयंत चौधरी की तो बात ही मत करो, वो तो खाली कैप्सूल है। समझिए,
उनमें कोई दम नहीं है, वो तभी आप खुद भी भगा देंगे। चुनाव के बाद जयंत चौधरी को जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को भगाया, उसी तरीके से आप जयंत को भगाने वाले हो। जनता नकार रही है और कांग्रेस जयंत चौधरी 5 जून के दिन गुड बाय हो जाएगा। यही परिवारवाद, चाहे दिग्विजय सिंह का परिवार हो और चाहे राहुल गांधी का परिवार हो, यही लोग कांग्रेस के मालिक बन के बैठ गए। अरे मोदी के परिवार की जय करने से कुछ भी नहीं होगा। भारत माता की जय कीजिए, देश की जय कीजिए, देश के अन्नदाता की जय कीजिए। हम क्षमा चाहते हैं अपने पैनलिस्ट से कि जो भी अब समय जो था वो बिल्कुल भी समाप्त हो चुका है। हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और मुद्दों की भरमार है। साथ ही साथ परिवारवाद परवार भी है और परिवारवाद को एक तरह से पूरे भारत के रूप में दिखाया जा रहा है और यही दिखाते दिखाते कहीं बीजेपी एम की शुरुआत ना हो जा रही हो जैसे कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। ये इस पर तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब इन मुद्दों को लेकर के सभी पार्टियां जनता के बीच जाएंगी और देखना होगा कि जनता किनकी बातों पर विश्वास करेगी। तो चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब जनता की बारी है। जनता के बीच लोग जाएंगे और जनता अब जिनको चुनेगी, जिन पर विश्वास जताएगी, उनके सर पर ताज बंधेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।